सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज सुबह में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। सबसे पहले हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, 9721411385। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और केवीएस आदि के लिए। अगर कोई विद्यार्थी यूजीसी नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने विषय से रिलेटेड और जो है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो है वो स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्टडी मटेरियल आपकी तैयारियों में चार चांद लगा देगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको कहीं अन्यत्र से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए। क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या एलटी, क्या सुपर टेट, क्या टेट फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से 110 प्लस करके आओगे, 120 प्लस करोगे सुपर टेट में, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि आप सुपर टेट में 120 प्लस करोगे और अन्य जो है एग्जाम में आप 110 प्लस करके आओगे। ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। चलिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी जो चयनित हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि सर हमने कॉलेज चॉइस फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब क्या करना है, आगे की प्रोसेस बताएं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो है बैठिए, राम नाम की माला जपिए, हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है ना। अब जो चीज़ें करनी है वो चयन बोर्ड को करनी है। अब वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी मेरिट के अनुसार जो है आपको कॉलेज आवंटित करेंगे, पैनल आपका तैयार होगा। उसके बाद जो है आपको खुद ही पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि आप भैया आइए बोर्ड के कार्यालय में, अपना डॉक्यूमेंट जो है मतलब वेरीफाई कराइए, थंब इम्प्रेशन अपना वेरीफाई कराइए, जो है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जाकर के अपना थंब इम्प्रेशन कराइए, और जो है मतलब कॉलेज पैनल आपका भेजा जा रहा है, आप जाकर के कॉलेज में ज्वाइन करिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बस चुपचाप आप बैठिए और इंतज़ार करिए। वेटिंग लिस्ट वाले बहुत विद्यार्थी परेशान हैं। कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि सर मेरा 16वां क्रम है, कोई कह रहा था 138वां क्रम है, कोई कह रहा था 200वां क्रम है, क्या मेरा सिलेक्शन होने की चांसेस है। तो वेटिंग लिस्ट वाले भाई बहनों चुपचाप अभी बैठे रहिए। अभी जो है वेरिफिकेशन आदि की प्रक्रिया चलेगी, आप जानते ही हो। पहले जो है फर्स्ट लिस्ट की जो मेरिट में है विद्यार्थी उनको काउंसलिंग करा लेने दीजिए। उसके बाद जब सीटें उनकी रिक्त होंगी तभी आपको अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट वाले तो अभी कोई सवाल नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे मैसेजेज आए जो कि मतलब विद्यार्थी मेरिट में है फिर भी मेरिट से बाहर हैं। जो विद्यार्थी 1, 2, 3 प्रश्नों से मतलब वो रह गए। हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा मैटर डिस्कस कर रहे हैं। आपको याचिका की अपडेट बहुत जल्द दी जाएगी, बहुत जल्द दी जाएगी। जो कि मतलब हम ये चाहते हैं कि जब हम याचिका करें, जब याचिका डालें उसके 1-2 दिन बाद ही उस पर सुनवाई हो जाए, हाँ, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, थोड़ा बहुत मतलब राहत मिल जाए उस पर। तो ये चीज़ें होंगी और इसके लिए बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट वकीलों से जो है बातचीत चल रही है हमारी। उनको सारा मैटर दिखाया गया है। कल कुछ मैटर हमने दिया है शाम को, और कुछ मैटर आज दूंगा, कुछ मैटर कल दूंगा। तो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी। फिर आपकी जो है फाइल टाइप होगी, पूरा फाइल बनाया जाएगा, पूरा मैटर टाइप होगा, क्या क्या मैटर है, क्योंकि इस पर लगभग 4 से 5 याचिकाएँ पड़ेंगी। तो क्या क्या मैटर है, कैसे कैसे क्या होना है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी उनसे। डिस्कस होने के बाद कितने याची बन रहे हैं, कितने जो है मतलब विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है उनको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आपकी याचिका डाल दी जाएगी। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप, हम आपके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं और हम आपके लिए लड़ाई करेंगे, अवश्य करेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हम कोई नेता नहीं है, आपके बीच के ही आपके भाई हैं और आपके ही बीच के एक सामान्य अभ्यर्थी रहे हैं और आपके बीच के ही एक अध्यापक हैं, है ना। हम हजारों बच्चों को शिक्षा देते हैं, हजारों बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और सभी कोई हमको जो है मतलब अपना छोटा भाई बोलता है, मैसेजेस में दिखते हैं, कोई प्रिय अनुज लिखता है, तो कोई जो है मतलब हमें भाई, बड़ा भाई मानता है, तो कोई जो है मतलब दोस्त मानता है, कोई जो है मतलब सर कहता है। अच्छा लगता है आपके इस तरीके के आत्मीयता को देख करके, आपके इस तरीके की स्नेह को देख करके बहुत बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। बहुत सारी बहनों ने भी मतलब हमारे पास कॉल किया और जो मतलब उन्होंने हमें अपनी
शुभाशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं भी दी। और बहुत सारे सिलेक्टेड भाई बहनों ने भी हमारे पास कॉल किया कि सर आपकी प्रिडिक्शन और आपका जो मार्गदर्शन था उसकी वजह से मतलब जो है बहुत मोटिवेशन मिला, और जो है मतलब हम रिजल्ट में अंतिम रूप से चयनित हुए। ये सब आपका आशीर्वाद है। हमने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि आप मेरा आशीर्वाद नहीं है, ये आपकी मेहनत का आशीर्वाद है और ये आपके माता पिता का आशीर्वाद है कि आज आप सफल हुए हो। आप सफलता का आनंद लीजिए और जो है जीवन में यूं ही सफलता की ओर बढ़ते चले जाइए। एक जगह मत रुकिए। अगर आप टीजीटी में सेलेक्ट हो गए हो तो एक जगह मत रुकिए और आगे प्रयास करिए, है ना, और ऊंचे ओहदे पर जाने का प्रयत्न करिए। हम भी जो है मतलब सिलेक्टेड हैं तो हम जो है एक जगह नहीं रुक गए हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी जो है मतलब सिविल लेवल की कंपटीशन को देने के लिए तत्पर रहते हैं, हम और आगे जाएं और ऊपर उठें। तो ये क्रम चलना चाहिए, ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, अब जो प्रयास हम लोगों का शुरू हो गया है वो प्रयास शुरू हो गया है आपकी आयु सीमा में छूट दिलाने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे जो है वो मतलब परेशान हैं इस बात को लेकर के कि क्या उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। 100% मिलेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय को हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था तो उनसे जब निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि हम इस पे मानवता पूर्ण जो है, सौहार्दपूर्ण जो है हम विचार करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में, 100% मिलेगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थी जो है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या लगभग सारे कार्य जो है वो रोके गए थे, कुछ भी नहीं चला था, सब कुछ ठप्प था। जैसे लॉकडाउन वैसे भर्तियों पर भी लॉकडाउन था, है ना। वो 2 साल बेरोजगारों का बहुत बुरा गुजरा है, बहुत बेकार गया है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, उनको आयु सीमा में कम से कम 2 वर्ष की 4 वर्ष की छूट अवश्य मिलनी चाहिए, और वो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए प्रयास शुरू हो गया है। और दूसरा प्रयास जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है वो प्रयास शुरू हुआ है कि अब जल्द से जल्द हम लोग विज्ञापन ले लें, ठीक है, जल्द से जल्द विज्ञापन निकलवा लिया जाए, एलटी का, टीजीटी, पीजीटी का, ठीक है। ये मतलब विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित हो जाए। और एलटी का तो विज्ञापन सुनिश्चित है, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय ने कहा दिया कि हम जो है हमारा विज्ञापन तैयार है और जो है हम बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि ये एक क्रम की शुरुआत है। जो एलटी की वेटिंग लिस्ट आई है ये इस क्रम की शुरुआत है ना। हमने आपको बहुत पहले ही जानकारी दी थी कि पहले या तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद विज्ञापन आएगा, या तो पहले विज्ञापन आएगा फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन चलिए पहले वेटिंग लिस्ट आ गई, अब विज्ञापन तो आपका निश्चित आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। आपके लिए अंतिम अवसर है, सिर्फ अंतिम अवसर। इस अवसर को आप भुना लीजिए। अगर इस अवसर पे आप चूक गए, आज क्या उस कंडीशन में आप हैं कि 110-15 करने लायक हैं, अपने आप को 110-15 लायक समझते हैं एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा में? नहीं है, ये सत्यता है, नहीं है, बुरा मत मानिएगा, नहीं है आप 115-118 करने लायक। आपको 115-118 करने लायक अपने आप को जो है मजबूती से तैयार करना होगा। आपको वही मैटर पढ़ने होंगे जो कि मतलब आपकी तैयारी में आपको भ्रमित न करें और आपको जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट न करें, बल्कि आपको सहयोग करें। आप ऐसे मैटर को पढ़िए, तभी आप 115-118 कर पाएंगे। और जब 115-118 कर पाएंगे ना, तब मतलब आप जो है एक सीट अपनी सुनिश्चित कर ले जाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से चैन की बंसी बजाइए और राम सिया राम जपिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तैयारियां आरंभ कर दीजिए। वैकेंसियां तो आ ही रही हैं, वैकेंसियां आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारियों पर अभी से ही फोकस करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और एक मतलब जो है मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि यूपी में कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो है 27,000 पदों पर बातचीत चल रही है, और आपका इसका विज्ञापन जो है वो दिसंबर माह में देखने के लिए मिल सकता है। यूपी में सिपाहियों की भर्ती, हमने आपसे हमेशा ही कहा था कि पेट का रिजल्ट आने के बाद आपको जो है मतलब 8,000 से ज़्यादा पदों पर जो है वो लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और इस बात की आज पुष्टि हो गई कि 8,850 लेखपालों की भर्ती का विज्ञापन आपका 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा, है ना, 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा। और एक खुशखबरी आपको दे दूं, लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा पहले जैसे लोक सेवा आयोग कराता था, लोक सेवा आयोग ने सहमति दे दी है। अब लोअर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षा होगी वो लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी।
आप इसके लिए भी निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, एक बिग अपॉर्चुनिटी है उन बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो कि मतलब वैकेंसियों का इंतजार करते हैं और लोअर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उन भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि उन्होंने पेट नहीं दिया था या पेट दिए थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, है ना। ऐसे भाई बहनों के लिए लोअर जो है वो बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। 2500 से ज़्यादा पद रहेंगे इसमें, तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए, ठीक है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तैयारियों में लग सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके सहयोग के लिए, आपके स्नेह के लिए और आपके भरोसे के लिए ही कार्य करता हूँ, ठीक है ना। और वो कार्य, वो भरोसा, वो स्नेह आपको जो है मतलब आप हमें जब इतने स्नेहपूर्वक सम्मान देते हैं और इतने स्नेहपूर्वक जो है अपना आशीर्वाद हम पे बनाए हुए हैं कि हम सिर्फ दो महीने में जो है मतलब इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा भी विश्वास और हमारा भी जो आपके प्रति निष्ठा है वो अवश्य ही बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? उसकी एक वजह है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है, तो हमको और भी अधिक प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी उत्कृष्ट मेहनत करें, है ना। और भी उत्कृष्ट मेहनत करें जिससे आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका लगन, आपका आशीर्वाद हम पे और अधिक बढ़े। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अब इसका प्रयास शुरू हो गया है टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए। 30 तारीख को जो है मतलब चयन बोर्ड अपना हलफनामा दायर करने चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर कैविएट पे सुनवाई होगी और आपके टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं इस चीज़ के लिए, तो वो निश्चिंत हो जाएंगे। और एलटी का तो विज्ञापन आपका आ ही रहा है। कल एक बहन ने हमारे पास कॉल किया था कि सर जो है मतलब शारीरिक शिक्षा में बहुत कम पद आते हैं, थोड़ा प्रयत्न करिए कि शारीरिक शिक्षा में ज़्यादा पद आएँ। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और जाहिर सी बात है कि अब की बार शारीरिक शिक्षा में आपको ज़्यादा पद देखने के लिए मिलेंगे। कॉमर्स के लिए भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है कि कॉमर्स में भी जो है मतलब आपको ज़्यादा पद देखने के लिए मिले। जैसे गणित में होता है, विज्ञान में होता है, हिंदी में होता है, बहुत सारे पद आते हैं, लेकिन इन विषयों में बहुत कम पद आते हैं। इन विषयों में पद आएंगे, इस बार आपको अधिक पद देखने के लिए मिलेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। यह मेरा वादा है आपसे, आप लोगों को ज़्यादा पद मिलेंगे इस बार। तो तैयारियों में मन लगा करके शुरू हो जाइए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर हम पहले एलटी पढ़ें कि पहले सुपर टेट पढ़ें। भैया ये दोनों वैकेंसियां आपको जो है ना एक साथ ही देखने के लिए मिलेंगी, है ना। एलटी का पेपर आपको मुमकिन है कि जनवरी में हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना हम बता दे रहे हैं आपको। जनवरी में आपका एलटी का पेपर आपको केवल और केवल 1-1.5 महीने का समय मिल रहा है, तो चुपचाप तैयारियों में लग जाओ ना मेरे भाई, काहे के लिए जो है मतलब परेशान हो, है ना। और सुपर टेट तो आपका जनवरी में होना ही है, तो दोनों पे आपको ऐसी दो स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि आप जो है मतलब जो जीएस पढ़ोगे वो आपका सुपर टेट में भी काम देगा और वो आपका एलटी में भी काम देगा, है ना। आप जो मतलब सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपको सुपर टेट में भी काम देगा और आपको एलटी में भी काम देगा, है ना। आप उसके बाद जो मतलब सुपर टेट की जो चीज़ें हैं, आप मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है वो एलटी में भी आपका काम देना है, सुपर टेट में भी काम देना है। कुछ चीज़ें सुपर टेट में चेंज हैं, कुछ चीज़ें आपकी जो है एलटी में चेंज हैं, तो ऐसा आप कम्बिनेशन बना लो कि आप बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर पाओ, तैयारी कर पाओ, बस यही चीज़ है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, और आपको लेटेस्ट अपडेट, सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं जो है वो